हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 19 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 19 मई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए 19 मई सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि हैलोवीन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो हैलोवीन दिवस है वो 31 अक्टूबर की रात को मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सफल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो देखिए दोस्तों, जो सफल योजना है उसे ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन तो सफल योजना वाला ही पूछा गया था, फिर भी आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। सफल अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेता आमिर खान के साथ इसे लॉन्च किया है, जो मुंबई में स्वच्छ भारत अभियान के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो महाराष्ट्र सरकार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके अलावा सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र और गंगाधर प्रधान आदि ये सभी क्या हैं, ओडिसी के प्रमुख प्रसिद्ध नर्तक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। ठीक है, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 1954 में रखी गई थी और इसका जो निर्माण है वो 1960 तक पूरा हो गया था। ठीक है, तो चंबल नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 19 से 22 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जो लोकतंत्र में एक नागरिकता का क्या है, मूल अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अनुच्छेद इसमें जो 19 है वो भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 22 है वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दिलरास बानो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक खूबसूरत मकबरा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी और पहले जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने की थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक मेडल जीतने वाला पहला भारतीय एशिया से टेनिस स्पोर्ट्स में कौन था। ठीक है, टेनिस का पूछा गया था। तो टेनिस में भारतीय थे लिएंडर पेस। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पुरुषों के एकल वर्ग में अटलांटा ओलंपिक खेलों 1996 में कांस्य पदक जीता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, 23 जून 1757 को सिराज को नवाब की सेना के कमांडर मीर जाफर ने धोखा दिया और वे पलासी की लड़ाई हार गए। तत्पश्चात सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। ठीक है, ये जो बिल है वो वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय
अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। इसमें इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये बिल आया कब था? तो 1883 में आया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति है वो इंडो आर्यन से हुई है। ठीक है, तो इंडो आर्यन आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बात करते हैं ब्रजभूषण काबरा की, तो ये गिटार से संबंधित है। तो गिटार इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल बनने हेतु जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, तो 35 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नाबार्ड में आर का मतलब क्या है? तो नाबार्ड में आर का मतलब होता है रूरल। ठीक है, तो रूरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक सीमा पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा पश्चिम में पाकिस्तान देश के साथ लगती है। तो पाकिस्तान इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया जब दो टेक्टोनिक प्लेट पास होती है तो क्या होता है? चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो वे एक अभिसरण प्लेट सीमा बनाती है। अभिसरण प्लेट सीमाएं तीन प्रकार की होती है: महासागरीय सीमाएं, महासागरीय महाद्वीपीय सीमाएं और महाद्वीपीय सीमाएं। शामिल प्लेटों के घनत्व के कारण ये क्या अद्वितीय। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था? तो डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो 2019 में आया था। तो 2019 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डाटा बिल 2021 किससे संबंधित था? तो इस कानून में डेटा विदेशी सर्वर में रह सकता है, लेकिन उसकी वर्किंग कॉपी देश को सौंप दे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कुछ संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विस्थापन का मुख्य कारक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन क्या है? विस्थापन का मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चाय से संबंधित शहर कौन सा है? तो चाय से संबंधित शहर है दार्जिलिंग। और जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोबी बीन ब्रायंट किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बास्केटबॉल खिलाड़ी है ये एक अमेरिकी। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ए पैलेस फॉर रेसलिंग इज कॉल्ड, तो इसे रिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथीर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथीर जो नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।